Hey Classics, welcome back to the channel. I hope you are having a great time और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स अब थोड़े और इजी लगने लगे हैं और आप खुद वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो चलिए देर किस बात की। एक्सरसाइज 10.1 Question number 15. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meters. Who covers less distance? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। स्वीटी नाम की एक लड़की है जो एक स्क्वायर पार्क के अराउंड रन करती है, दौड़ती है और उस स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो 75 मीटर है। सो स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। अगर हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ वन साइड इज 75 मीटर। सो 4 इंटू 75 विल गिव 300 meters. Now distance covered by बुलबुल। बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? Equal to the perimeter of the rectangular park. Perimeter of the rectangular park निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ जो लेंथ हमें दी गई हुई है वो है 60 मीटर्स एंड जो ब्रेथ हमें बताई गई है वो है 45 मीटर्स। सो लेंथ प्लस ब्रेथ 60 meter plus 45 meters becomes 105 meters and 2 into 105 meters becomes 210 meters. तो अब हमने ये भी फाइंड कर लिया कि स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और ये भी फाइंड कर लिया कि बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हम दोनों को कंपेयर करें अगर, तो स्वीटी कवर्स 300 मीटर्स एंड बुलबुल कवर्स 210 मीटर्स। तो क्वेश्चन क्या है? हु कवर्स लेस डिस्टेंस? किसने लेस डिस्टेंस कवर किया? सो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। सो दिस इज द आंसर। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स? ओके, अब हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हमें इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। सो जो पहला फिगर हमें दिया हुआ है वो है एक स्क्वायर और स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो है 25 सेंटीमीटर्स। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। सो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड इज 25 सेंटीमीटर्स। सो 4 इंटू 25 बिकम्स 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जो अगला फिगर हमारे पास है वो है एक रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहाँ पर जो लेंथ हमें दी हुई है वो है 40 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ हमें दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 बिकम्स 50, 2 इंटू 50 बिकम्स 100। तो इस फिगर की पेरीमीटर कितनी है? 100 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, इसकी भी लेंथ हमें पता है 30 सेंटीमीटर्स और इसकी ब्रेथ हमें पता है 20 सेंटीमीटर्स। सो अगर हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम देखेंगे कि 2 इंटू लेंथ कितनी है 30 और ब्रेथ कितनी है 20। 30 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 50। 2 इंटू 50 हम करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आया 100 सेंटीमीटर्स। सो लास्ट वन इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक साइड 30 है, दूसरा साइड भी 30 है और जो तीसरा साइड है वो है 40 सेंटीमीटर्स। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द साइड्स। जब हम तीनों साइड्स को जोड़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इसका पेरीमीटर फाइंड पड़ जाएगा। सो 30 प्लस 30 प्लस 40 बिकम्स 100। तो हमें एक सवाल और पूछा हुआ था कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स? जब हम आंसर्स को गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी फिगर्स का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। वी फाइंड दैट द 4 फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। सभी का पेरीमीटर सेम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन of this exercise.
This is question number 17. Avneet buys 9 square paving slabs each with a side of half meter. अवनीत एक पेविंग स्लैब लेकर आया जिसका शेप है एक स्क्वायर और उसका हर एक साइड हाफ मीटर का है। ये देखिए हाफ मीटर। और जब अवनीत ने इन सभी 9 स्लैब्स को जोड़कर एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। अब हमें इस बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले हमें इस स्क्वायर का साइड फाइंड करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इस छोटे स्क्वायर, ये जो छोटा पेविंग स्लैब है, इसका जो साइड है वो हाफ है। तो अगर ये हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो तीनों को जोड़कर 1.5 मीटर एक साइड हमें पता चल चुका है। जब हमें एक साइड पता हो गया है इस स्क्वायर का, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के तो चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो एवरी साइड इज 1.5 मीटर। एंड हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर? 4 into length of one side. So length of one side is 1.5 meter. 4 into 1.5 will become 4 into 3/2. आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 2 किया तो कितना आया? 2। फिर न्यूमरेटर से जोड़ देते हैं। न्यूमरेटर क्या है? 1। So 2 plus 1 becomes 3. 3/2. Denominator will remain same. 3/2. So this becomes 4 into 3/2. जब हम 4 into 3/2 को कैंसिल करेंगे तो हम देखेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 into 3 becomes 6. तो पेरीमीटर हमें कितना मिल गया? 6 मीटर्स। अब उसकी एक फ्रेंड है शारी, और शारी ने इन 9 पेविंग स्लैब्स को लिया और एक क्रॉस बना दिया। अब हमें इस क्रॉस का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि क्रॉस का जो ये वाला साइड है वो तो सिंगल है, सिंगल पेविंग स्लैब का साइड है, तो ये तो हाफ ही रहेगा। और यहाँ पर 2 पेविंग स्लैब्स हैं, 1 2, दोनों की साइड्स जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ बिकम्स 1, यहाँ पर भी हाफ प्लस हाफ बिकम्स 1। This is single, so this is half. Then half plus half becomes 1. Half plus half becomes 1. Half, 1, 1, half, 1 and 1. अब हम इसके सारे साइड्स को जब जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्रॉस का पेरीमीटर कितना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से, ये है 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, लास्टली 1। तो जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर कितना आया? 10 मीटर्स। यानी कि अवनीत ने जो अरेंजमेंट बनाया था उसका पेरीमीटर था 6 मीटर्स और शारी ने जो अरेंजमेंट बनाया उसका जो पेरीमीटर है वो है 10 मीटर्स। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? शारी की जो फिगर है, शारी की जो अरेंजमेंट है उसका पेरीमीटर ज़्यादा है। Therefore the cross arrangement of Shari has greater perimeter than the square arrangement of अवनीत। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अवनीत ने सोचा कि कुछ और भी ऐसे अरेंजमेंट्स हैं क्या जिससे कि पेरीमीटर 6 मीटर से ज़्यादा आ सके। तो उसने कुछ इस तरीके से रखे सभी 9 स्लैब्स को एक स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन में हम रखेंगे तो क्या होगा? ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ 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 हाफ, सब जुड़ के जितने भी हाफ हैं जुड़ के बनाएंगे 4.5। फिर इधर आप देखिए, ये हाफ है, सिंगल हाफ, हाफ प्लस यहाँ पे नीचे वापस ये हो जाएंगे 4.5 और फिर ईच साइड में जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा हाफ। तो जब आप सभी साइड्स को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर 10 मीटर हमें मिल रहा है। और एक और अरेंजमेंट है जो हम बना सकते हैं। जब इस तरीके से अरेंज करेंगे 9 स्लैब्स को, 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में एक, तो हम देखेंगे यहाँ पर हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ बिकम्स 2। ये हाफ को जोड़ा तो कितना हो गया? 2.5।
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 एंड फाइनली 10. सो इसकी पेरीमीटर भी कितनी है? 10 मीटर्स. These questions if you will try on your own तो आपको बेटर समझ में आएंगे. इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है एरिया. अब हम समझेंगे एरिया. एरिया क्या होता है वो समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं और उन्हें पेपर पे चिपकाया है. हैव अ लुक एट दीज क्लोज फिगर्स. देखिए ये एक सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है. यहाँ पे मैंने 2 रेक्टेंगल्स बनाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा. यहाँ पे 2 लीव्स चिपकाई हैं, छोटी और बड़ी. और यहाँ पे 2 स्टार्स चिपकाए हैं, छोटे, एक छोटा और एक बड़ा. क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना रीजन ऑक्यूपाई करते हैं? देखकर हम ये बता नहीं सकते कि ये कितना रीजन ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है. इस पेपर पर ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये छोटा सर्कल या ये बड़ा सर्कल? ऑब्वियस है कि ये बड़ा सर्कल. सो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सर्कल ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. इस बड़े सर्कल की एरिया ज़्यादा है इस छोटे सर्कल से. तो समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है. द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. कोई भी क्लोज्ड फिगर कितनी जगह घेरता है, कितना सरफेस ऑक्यूपाई करता है, कितना सरफेस एनक्लोज करता है, उसे हम कहते हैं उसका एरिया. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सर्कल इस बड़े सर्कल के मुकाबले कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. इसका मतलब ये है कि इस छोटे सर्कल की एरिया कम है और इस बड़े सर्कल की एरिया ज़्यादा है. इस लीफ बी की एरिया कम है और इस लीफ ए की एरिया ज़्यादा है. इस रेक्टेंगल ए की एरिया कम है और इस रेक्टेंगल बी की एरिया ज़्यादा है. स्टार ए की एरिया कम है और स्टार बी की एरिया ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ एरिया स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ सरफेस, the amount of space occupied by a closed figure, the amount of surface enclosed by a closed figure. एक closed figure के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसे हम कहते हैं उसका एरिया. अब यहाँ पर तो सभी फिगर्स एक जैसे थे. ये 2 सर्कल्स हैं, ये 2 लीव्स हैं, ये 2 रेक्टेंगल हैं और ये 2 स्टार्स हैं. तो इनको देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा एरिया कवर किया. लेकिन अगर 2 फिगर्स हों पर दोनों देखने में डिफरेंट हों, जैसे कि ये, लुक एट दीज 2 फिगर्स. ओके, ये एक लीफ है और ये से मान लीजिए कि ये क्लाउड है. तो एक लीफ और एक क्लाउड है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा जगह घेर रखी है? ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे और वो तरीका है ग्राफ पेपर. देखिए कुछ इस तरह का पेपर होता है ग्राफ पेपर. इस ग्राफ पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं. ये देखिए, ये इस टाइप के छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं. हर एक स्क्वायर को जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह के ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके हम कुछ शेप्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं और उनके एरिया को हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसकी एरिया ज़्यादा है और किसकी एरिया कम है. पर इसके कुछ रूल्स होते हैं. ओके, तो रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले हमको एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसके ऊपर हमें उस फिगर को रखना है और फिर उस फिगर की एक आउटलाइन हमको बनानी है. फिर हमको उस फिगर को हटा देना है और हमें एक आउटलाइन मिल जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर. फिर हमें
उसने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं उनको काउंट करना है। पर काउंट करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगी, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। पहला रूल ये है कि एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, अगर उस फिगर ने पूरा स्क्वायर कवर किया है, ठीक है, तो यानी कि उसने 1 स्क्वायर यूनिट कवर किया है। तो अगर उसने 5 स्क्वायर्स कवर किए हैं फुल स्क्वायर्स, तो 5 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होगा। अच्छा, अगर एरिया जो है, अगर जो स्क्वायर्स उसने कवर किए हैं वो लेस देन हाफ है, अगर उसका कोई पोर्शन छोटे स्क्वायर्स के ऊपर है, तो लेस देन हाफ वाला जितना भी स्क्वायर्स होंगे जिसमें लेस देन हाफ कवर हुआ है उसको हम टोटली इग्नोर करेंगे और वो जो एरिया रहेगा उसको हम 0 काउंट करेंगे। उसके बाद तीसरा है इफ़ मोर देन हाफ, अगर मोर देन हाफ एरिया कवर किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे हम काउंट करेंगे, लेकिन हम उसे काउंट करेंगे 1 स्क्वायर यूनिट हम उसका एरिया काउंट करेंगे। और अगर एग्जैक्टली हाफ है तो हम उसके एरिया को हाफ स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखिए, ये ग्राफ पेपर है और एक फिगर मैंने बनाया है और उस फिगर का आउटलाइन भी मैंने बना रखा है। देखिए, इसमें मैंने कुछ एक आउटलाइन बनाया है। इस फिगर को मैं साइड में रख लेती हूँ और अब मैं इसमें सारे जो स्क्वायर्स कवर हुए हैं वो मैं गिनने वाली हूँ। तो जो फुल्ली कवर्ड हैं वो मैं गिन लेती हूँ, उसमें मैंने एक टिक लगाया है 1 2 3 4 5, ये 5 हैं जो फुल्ली कवर्ड स्क्वायर्स हैं। फुल्ली कवर्ड स्क्वायर्स को हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे हर एक का 1 स्क्वायर यूनिट। तो कितने स्क्वायर यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्क्वायर यूनिट इन फुल्ली कवर्ड का एरिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हाफ है, नहीं, इसमें एक भी हाफ स्क्वायर कवर नहीं है, तो इसलिए हाफ स्क्वायर तो है ही नहीं, इसलिए उसे हम साइड में रख देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। उसके बाद हम देखेंगे लेस देन हाफ। ये देखिए, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं वहाँ पर वो लेस देन हाफ एरिया कवर हुआ है। ये देखिए, ये वाले में देखिए लेस देन हाफ एरिया कवर हुआ है, इसमें भी लेस देन हाफ है, यहाँ पर लेस देन हाफ है, देखिए छोटा सा ही एरिया कवर हुआ है, यहाँ पर भी लेस देन हाफ है, ये भी लेस देन हाफ एरिया कवर हुआ है, यहाँ पे भी। तो जितने भी लेस देन हाफ है ना, उनको हम 0 मान लेंगे, उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। और ये जो मोर देन हाफ है, ये जिसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये जो मोर देन हाफ है इनको भी हम 1 काउंट करेंगे। तो इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले तो फुल स्क्वायर्स कितने थे, 5 थे। मोर देन हाफ कितने हैं, 7 हैं। मोर देन हाफ 7 हैं। ओके, लेस देन हाफ कितने थे, 6 थे। तो जो फुल थे उनका एरिया हमने कितना काउंट किया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट आप बोल सकते हैं। फिर जो मोर देन हाफ है उसको भी हमें 1 ही काउंट करना है। तो जो 1 है, 1 का 1 होगा तो 7 का 7 होगा, और जो लेस देन हाफ है 6 हैं, उनको उसके एरिया को हमने 0 काउंट किया। तो 5 + 7 + 0 बिकम्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फिगर है जो मैंने बनाया था, ये बादल, इसकी जो एरिया हमने फाइंड की है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। अब बुक से, आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला तो ये है एग्जाम्पल नंबर 10। ये फिगर और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी किताब में है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप। ये एक शेप दिया हुआ है और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसे हमने एक ग्राफ पेपर पे इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। इस फिगर में 2 तरीके के स्क्वायर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जो फुल्ली कवर्ड हैं, जो पूरी तरीके से कवर्ड हैं, और एक ऐसे हैं जो हाफ कवर्ड है, पार्शियली कवर्ड है, जैसे ये वाला और ये लास्ट वाला। तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हुआ है।
मोर ओवर इट इज़ कवर्ड बाई फुल स्क्वायर्स एंड हाफ स्क्वायर्स ओनली। इसमें दो ही तरीके के स्क्वायर्स हमको दिख रहे हैं, एक तो फुल्ली कवर्ड स्क्वायर्स, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स, और दूसरे जो पार्शियली यानी हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। तो जो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और जो हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स, जो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स हैं उनका एरिया हम कितना काउंट करेंगे, वो 3 है, तो हर एक का 1 स्क्वायर यूनिट है, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स उनका एरिया होगा। उसके बाद एरिया कवर्ड बाय हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स का एरिया हमने हाफ लिया है, हर एक का हाफ, तो 3 का कितना होगा, 3/2। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, 3 जो फुल्ली कवर्ड थे उनका प्लस 3/2 जो पार्शियली कवर्ड थे, हाफ फिल्ड थे उनका। 3 + 3/2 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, जिसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वो है 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसे बच्चों अगर हम ऐसे भी देखें तो ये है 1 + 1 + 1 कितने हुए, 3, फिर ये हाफ और ये हाफ मिलकर बना 4, और ये हाफ बन गया 4.5। तो ये टोटल जो एरिया इसने कवर किया है वो है 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें एरियाज़ को काउंट करना है, स्क्वायर्स को काउंट करना है, और फिर हमें उनके एरिया को एस्टिमेट करना है, और हमें इस टोटल फिगर का एरिया बताना है। तो इसके लिए चूँकि इसमें फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स भी हैं, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी हैं, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी हैं, और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक टेबल तैयार किया है। ये देखिए इस तरह का एक टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने कवर्ड एरिया लिखा है, नंबर लिखा है कि कितने स्क्वायर्स हैं, और एरिया हमने एस्टिमेट किया है कि स्क्वायर यूनिट्स में उनका एरिया कितना आएगा। आगे जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम इस तरह का टेबल अगर बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, इजी भी होता है और वो प्रॉपर भी दिखता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं। जब हम इसमें से काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स 11 हमें मिलते हैं। तो जो 11 स्क्वायर्स हैं, हर एक का जो एरिया है वो है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 11 स्क्वायर्स का जो एरिया होगा वो है 11 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स जब हम गिनेंगे तो हम देखेंगे कि 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, यानी एग्जैक्टली हाफ कितने हैं, 3। तो हर एक हाफ फिल्ड स्क्वायर का जो एरिया हम लेंगे वो लेंगे हाफ स्क्वायर यूनिट। तो जब हम 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 हाफ फिल्ड हैं, तो 3 इंटू हाफ बिकम्स 3/2। ओके, सो 3.5 becomes 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ मोर देन हाफ फिल्ड हम गिनेंगे। जब हम मोर देन हाफ फिल्ड इसमें गिनेंगे तो हम देखेंगे कि 7 मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। तो मोर देन हाफ फिल्ड को हमें क्या लेना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो हम फुल्ली फिल्ड के बराबर ही उसका एरिया लेंगे। तो मोर देन हाफ फिल्ड है 7, और हर एक का एरिया हमें लेना है 1 स्क्वायर यूनिट, तो यानी 7 का हो गया 7 स्क्वायर यूनिट। लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर हम कैसे, हम क्या करेंगे, हमने गिना तो वो आए 5। ओके, लेकिन जो वो 5 आए हैं उसको हमें टोटली इग्नोर करना है। हमें लेस देन हाफ फिल्ड वाले जो स्क्वायर्स हैं उनको हमें गिनना ही नहीं है, उसको हमें टोटली इग्नोर करना है। तो उसका एरिया हम लेंगे 0। बच्चों जब हम इन सभी एरियाज़ को जोड़ेंगे, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स के एरिया हैं 11, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स के एरिया हैं 3/2, मोर देन हाफ फिल्ड एरिया है 7, और लेस देन हाफ फिल्ड एरिया है 0। जब आप इसमें काउंट करेंगे तो आपको इसमें 11 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड दिस वन इज 11। तो 11 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स आपको यहाँ पर मिल गए। इसी तरीके से आपको हाफ फिल्ड स्क्वायर्स 3 मिलेंगे। मोर देन हाफ फिल्ड जैसे कि ये है, ये मोर देन हाफ फिल्ड है, इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन छूटा हुआ है,
बाकी सारा पोर्शन जो है वो कवर्ड है। तो जब मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो उसको हम क्या लेंगे, उसे हम 1 के बराबर ही काउंट करते हैं। तो मोर देन हाफ फिल्ड है 7, तो जब वो 7 है तो हम उनको 7 इंटू 1 करेंगे, तो जो एरिया है वो है 7 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से लेस देन हाफ फिल्ड जो हैं, जो बहुत छोटे स्क्वायर्स हैं, जैसे कि ये आप देखेंगे इसमें सिर्फ इतना ही एरिया कवर हुआ है, या हाफ से भी कम है। अगर ये हाफ से भी कम है तो हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। ऐसे हाफ फिल्ड स्क्वायर्स इसके अंदर 5 हैं, तो इनका एरिया हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जैसे एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन एरियाज़ को हमने टोटली इग्नोर किया है। तो जब इग्नोर करने के बाद हम इनका एरिया 0 एस्टिमेट करते हैं। इस तरीके से जब हम सभी को जोड़ेंगे, 11 + 3 1/2 विच बिकम्स 3/2 + 7, तीनों को जोड़ेंगे। 0 को हमने जोड़ा नहीं है बिकॉज 0 इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें जो ओवरऑल एरिया मिलता है वो है 19 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये तरीका क्या था, एक ग्राफ पेपर के ऊपर जिसका हर एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर उसका साइड होगा, उसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर एक ग्राफ पेपर के ऊपर हम उस फिगर को रखते हैं, उसकी आउटलाइन बनाते हैं, और फिर उसमें कुछ एरियाज़ को, कुछ स्क्वायर्स को हम काउंट करते हैं। वो स्क्वायर्स कौन से होंगे, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स जिनका एरिया हमें 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर ही लेना है, हाफ फिल्ड स्क्वायर जिनका एरिया हमें हाफ स्क्वायर यूनिट के बराबर लेना है, मोर देन हाफ जिनका एरिया हमें 1 के बराबर ही लेना है। सो मोर देन हाफ का भी एरिया हम 1 के बराबर लेंगे, और लेस देन हाफ फील्ड जिसको हम टोटली इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ पेपर पे इन फिगर्स को बना के उनके एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। और इससे रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10.2। आई होप आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे तैयार किया हुआ है, एक्सरसाइज 10.2, जिसमें बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं और हर एक फिगर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है बाय काउंटिंग द फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स एंड लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे यूजिंग योर रफ नोटबुक और योर मैथ्स नोटबुक एंड योर पेंसिल पेन, तो आप पूरी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच।